100 सीट्स हैं, तो इन सीट्स में जो 85% सीट्स हैं वो दिल्ली के बच्चों के लिए रिजर्व हैं, यानी यहां दिल्ली के बच्चे ही एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो बची हुई 15% सीट्स हैं वहां ऑल इंडिया से, यानी कि भारत के किसी और राज्य से, जैसे जम्मू कश्मीर से, वेस्ट बंगाल से, मणिपुर से, असम से, मेघालय से, हरियाणा से, राजस्थान से, कहीं से भी, ठीक है, केरला से, कर्नाटका से बच्चा आए और एडमिशन ले सके। तो उन 15% सीटों पर बच्चों को ओपन कैटेगरी में वहां या अपनी अपनी सब कैटेगरी के हिसाब से सीट्स प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो जो 85% कोटा के लिए काउंसलिंग होती है, उन 85 सीटों के लिए होती है। 85% सीटों के लिए जो काउंसलिंग होती है किसी स्टेट में, जो स्टेट के बच्चों का अपना कंपटीशन होता है, तो उसे बोलते हैं हम स्टेट काउंसलिंग। और जो बची हुई 15% सीट है जिन पर ऑल इंडिया से बच्चे क्लेम करते हैं, ठीक है, तो वो हो गई आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग। तो इस हिसाब से हर राज्य के हर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, सेंट्रल कॉलेजेस नहीं, जैसे एम्स नहीं, बीएचयू नहीं, जिपमर नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, एसएमसीज, वहां की 15% सीटें जो हैं वो सभी जुड़कर ऑल इंडिया कोटा में जाती हैं और ऑल इंडिया से सभी बच्चे इक्वली उन सभी सीटों पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आप बोलोगे भैया वो सेंट्रल सीट्स यानी एम्स को क्यों मना किया? एम्स किसी राज्य के अंडर नहीं आते हैं, एम्स सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, सेंट्रल के अंदर आते हैं। तो वहां की जो 100 की 100 सीटें, यानी 100%, अब किसी एम्स में ज्यादा हो सकते हैं, किसी में 50 भी हैं, तो 100% जो सीटें हैं उनकी काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा से ही होती है। चलिए, अब बच्चा बोलेगा क्या भैया हम ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं, या एक में ही? बच्चों, आप दोनों में ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग शुरू होती है, जिसे हम एमसीसी काउंसलिंग कहते हैं, क्योंकि एमसीसी नामक बॉडी इस काउंसलिंग को कंडक्ट करवाती है, यानी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी उसका नाम है। जिस प्रकार से एनटीए एक बॉडी है जो आपका नीट एग्जाम कराती है, तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं। नीट एग्जाम कराना और काउंसलिंग कराना दो सेपरेट चीजें हैं। यहां पर आपको सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन की फीस पे करनी होगी, जो कि 500 से 1000 रुपीज के बीच में होगी। कैटेगरी सब कैटेगरी के हिसाब से फीस है। फिर आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट जमा कराना पड़ेगा, और वो सिक्योरिटी अमाउंट 5000 से 10,000 के बीच में होता है। और उसके बाद आप काउंसलिंग में बैठेंगे। वहां पर कॉलेजेस की लिस्ट होगी जहां पर नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल होंगी, सीट मैट्रिक्स आपको दिया जाएगा, और जिस कॉलेज में, जिस जगह पर, जिस राज्य में आपको जो कॉलेज में अपनी कैटेगरी सब कैटेगरी में सीट्स मिले, और अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उसे चुनकर अपनी लिस्ट में भरेंगे। और इस प्रकार आप अपनी लिस्ट में कितने भी मेडिकल कॉलेजेस को भर सकते हैं, जितने भी वहां पर अवेलेबल हो, जहां पर आपकी सीट भी अवेलेबल हो। लेकिन आप सोच समझ के लिस्ट को भरिएगा। कई बच्चे रैंडमली सभी कुछ भर देते हैं और उन्हें लगता है सब कुछ भर देते हैं, कुछ तो मिल जाएगा, लेकिन ऐसी गलती करने वाले बच्चों को कुछ भी प्राप्त नहीं होता, और अगर होता है तो कुछ गलत ही प्राप्त हो जाता है। इसके बाद जब आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग के प्रोसेस चल ही रहा होगा, यानी आपकी चॉइस फिलिंग हो रही होगी, उसी दौरान आपके स्टेट्स के, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, स्टेट्स की काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी। तो आपको वहां सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना होगा, सेपरेट आपको वहां पर सिक्योरिटी अमाउंट पे करना होगा।